आज़ादी बचाओ न्यूज़ चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। हाजी सलीम भाई लोखंडवाला, अभी हम यहाँ पर आए हैं तौफीक पहलवान के ऑफिस में। आज जो पूरे शहर भर में चर्चा चली हुई है, तौफीक पहलवान का जब नाम आता है तो पूरे शहर शोलापुर में वातावरण चेंज हो जाता है, बदल जाता है। लोगों में बात की चर्चा है, लोग ये जनता जानना चाहती हैं तौफीक पहलवान के बारे में कि उनके नगर सेवक का जो पद है वो रद्द हो चुका है। ये बात की सच्चाई जानने के लिए हम तौफीक पहलवान के ऑफिस में आए हैं। अब हम बात करते हैं तौफीक पहलवान से कि आपका जो पद रद्द हुआ है या नहीं हुआ है, ये बात की सच्चाई जानने के लिए यहाँ पर आए। सलीम भाई, आज पूरे सोलापुर में शहर में जो चर्चा है, अब जब आपको तो मालूम है कि जब भी मेरा नाम आता है, पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, वो चर्चा तो होती है और कई लोगों को खुशी होती है। जब नेगेटिव मसला आता है, नेगेटिव कुछ बात आती है, कुछ लोगों को, हाँ सभी लोगों को नहीं, कुछ लोगों को एक खुशी महसूस होती है कि तौफीक पहलवान के बारे में गलत न्यूज़ है, गलत बात में ये पहलवान का नुकसान हुआ, तौफीक पहलवान पर केस हुई, ऐसे कुछ मसले मसाले कुछ बातें हैं। बस अल्लाह ताला से मैं दुआ करूँगा उन लोगों से जो चाहते हैं कि मेरा बुरा हो, नुकसान हो, गलत काम हो, अगर उनको खुशी मिलती रहेंगी कि मेरा बुरा होने से, मेरा बुरा नाम आने से या नाम बदनाम होने से, तो अल्लाह ताला उनको हिदायत दे। बस अगर उनको खुशी मिलती रहेंगी तो मेरे पर और ऐसी परेशानी बला मुसीबत आते रहेंगे, लेकिन बचाने वाली जात अल्लाह ताला की है। ये सब आप लोग को मालूम है। इज़्ज़त जिल्लत ज़िंदगी मौत वाली जात अल्लाह ताला की है। जो भी कायदे कानून की बात रहेंगे, कोर्ट के मसले मसाइल रहेंगे, तो अभी आप बोल रहे थे कि सोलापुर शहर में चर्चा हो रही है। मुझे भी कई लोगों के फ़ोन है, हमारे दोस्त बिरादर के, चाहने वाले लोगों के, तो मैं उनसे इस बात का खुलासा दिया कि भाई सोलापुर के जो जज है कारांडे साहब बोलकर, उनका एक फ़ैसला आया था जो बम्बई हाईकोर्ट में, जब मैं जेल में था वहाँ से बोर्ड मीटिंग में हाजिर नहीं हुआ बोलकर महानगर पालिका कमिश्नर साहब ने जो नोटिस दी थी, उस नोटिस को चैलेंज बोलकर हमने हाईकोर्ट में अपील की। तो हाईकोर्ट से 6-8 महीने के बाद जब निकाल आया तो निकाल ये आया कि आपका नगर सेवक पद भाई बरकरार रहे, महानगर पालिका को अधिकार नहीं है, ये कोर्ट मैटर है, दीवानी बाब है, कोर्ट का मसला है, इसलिए आप कोर्ट में जाओ। और कोर्ट में भी जाने के बाद ये 3-4 महीने से यहाँ के जुडिशल कोर्ट में केस चल रहा था। तो आज कोर्ट ने हमारे वकील साहब को बुलाया और ये बोला कि भाई कि सेक्शन 11 के अंदर ऐसा मसला है, बोर्ड मीटिंग में हाजिर नहीं हुए, इसलिए मैं इनका पद रद्द करता हूँ बोलकर हमारे वकील साहब को बोले। तो वकील साहब ने बोला, साहब हमको आप ऐसा कैसा डिसीजन देते हैं कि हाईकोर्ट का जो मसला है, हाईकोर्ट में काम है, तो ठीक है भाई आप हाईकोर्ट में जाओ। जब हाईकोर्ट से हमको यहाँ पर आदेश आया था कि इनका केस चलाओ बोलकर, ये जो भी रहेगा, तो फिर हमारे वकील साहब ने कोर्ट में एक अपील दायर की और कोर्ट को कहा कि आप हमें मुदत दो। तो ताबड़तोड़ कोर्ट ने, मैं कोर्ट का एहसानमंद हूँ और मुझे एक बात कहना चाहूँगा, भारत देश के न्यायपालिका के ऊपर मुझे पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है। तो हमारे वकील साहब की एप्लीकेशन लेकर कोर्ट ने उन्हें जो मंजूर दिया कि आपको 30 दिन का, 1 महीने का मुद्दत देते हैं, जो हमारा फैसला है आप हाईकोर्ट में जाओ, वहाँ पर आपकी जो भी ये बात है हाईकोर्ट में रखो और हाईकोर्ट में जाकर आप चैलेंज दो बोलकर। तो हमें 1 महीने का स्टे मिला। तो स्टे मिलने के बाद कई लोगों को पता नहीं कि स्टे का मतलब क्या होता है। फैसले के ऊपर स्टे, फैसले के ऊपर 1 महीने का स्टे आया है। तो हमारे वकील लोगों को और कुछ जानकारी का मेरा राय मशवरा हुआ, तो एक 2-4 दिन के अंदर इंशाल्लाह हम हाईकोर्ट में जाएंगे और स्टे का जो है मसला हाईकोर्ट के सामने रखेंगे और हाईकोर्ट के ऊपर हम फैसला छोड़ेंगे। और लोगों को पता नहीं, सिर्फ लोग अफवाह करते हैं, नाम बदनाम करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर जो अभी कोर्ट का फैसला आज आने वाला था, तो आया समझो, तो हमारे वकील ने ताबड़तोड़ 5 मिनट में एक एप्लीकेशन दिया और कोर्ट ने उसे मंजूर किया। अगर वैसा मेरा पद रद्द होता था तो कोर्ट हमें मुदत नहीं देते थे और हमारे जो एप्लीकेशन को, हमारे अपील को कोर्ट खारिज करते थे। तो यहाँ के कारांडे साहब का मैं एहसानमंद हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ और मेहरबानी हमारे अल्लाह ताला की कि कोर्ट ने हमारे वकील की बात सुनी और ताबड़तोड़ 5 मिनट के अंदर उन्होंने जो स्टे हमारा मंजूर किया और 1 महीने का हमें स्टे दिया है। और अभी मैं फ़िलहाल नगर सेवक हूँ, बोर्ड मीटिंग में जा सकता हूँ। 1 महीने के अंदर हमें हाईकोर्ट में जाना है, वहाँ पर पुरस्कृत चलेंगे इंशाल्लाह और वहाँ स्टे कायम होगा। और एक बात, जिस तरह मैं पहले स्टार्ट में कहा हूँ, कुछ लोगों को सिर्फ चर्चा न्यूज़ क्या आती है कि किसका भरा हुआ, किसका बुरा हुआ,
और कुछ लोग तो ऐसे हैं अगर जहाँ बुरा जो निगेटिव बातमी रहती है उस बातमी को देखने के लिए और पूरे शहर भर में फैलाते हैं। ऐसे कुछ लोग खुशी मिलती है। तो मैं अल्लाह ताला से दुआ करूँगा कि ऐसे लोग जो आप मेरे हक़ में दुआ कर रहे हैं, लेकिन जो निगेटिव सोचने वाले लोग बहुत कम है, लेकिन सही सोचने वाले हमारे हक़ में दुआ करने वाले गरीब लोग हैं, हमारे जमात के लोग हैं, जिम्मेदार लोग हैं, अच्छे हैं, गरीब तबके के लोग हैं, सबकी दुआ मेरे साथ है। और मुझे अल्लाह ताला की जात से पूरी उम्मीद है कि मेरा कभी बुरा नहीं होगा, मेरा कभी नुकसान नहीं होगा, मैं किसी को बुरा नहीं करा। सिर्फ मेरी सोच नीयत यही है कि आवाम की, गरीबों की, पब्लिक की खिदमत करना है, सेवा करना है, ये मेरा काम है। और इंशाल्लाह खिदमत करना मैं मरते दम तक करता रहूँगा। ये पद तो आज है, कल नहीं है। जो नगर सेवक का जो पद होता है 5 साल का होता है, अभी इलेक्शन को 1.25 साल रह चुका है। तो अगर सबकी पूरे आवाम की दुआ रही तो मैं फिर से एक बार चुन कर आऊँगा। अगर मैं चुन कर भी नहीं आया या अगर नगर सेवक में नहीं खड़ा भी हुआ तो मेरा वादा है इंशाल्लाह कि आवाम की, गरीबों की, अपने कौम के लोगों की मैं खिदमत करते रहूँगा। बस यही मेरी नीयत है, यही मेरी सोच है। ये तो तौफीक पहलवान का बहुत बड़ा हौसला है। ये कहते हैं सबसे पहला तो इस बात का खुलासा हो गया कि इनका नगर सेवक पद रद्द नहीं हुआ, नगर सेवक के पद पर बाकी हैं, लेकिन इसके ऊपर कोर्ट ने स्टे दिया। कारंडे साहब बोल के उनका एहसानमंद हूँ मैं, उन्होंने स्टे दिया, स्टे को मंजूर किया और आने वाले 1 महीने का उसके बाद में जो है हाई कोर्ट में अपील दायर करेंगे, वो भी मंजूर रहेगी। तो इनका कहने का मतलब ये है अल्लाह जिसको रखे उसको कौन चखे। मेरे जो हसद करने वाले लोग हैं, मेरे ऊपर जलने वाले लोग, दुश्मनी करने वाले, वो इंतज़ार में रहते हैं। आपके नुकसान पर वो इंतज़ार में रहते हैं। इन तौफीक भाई का नुकसान कब होगा वो इंतज़ार में रहते हैं ताकि गलत चर्चा फैलाने के अंदर कामयाब हो जाए। चर्चा पर यानी चाँद पर कितना भी मला फेंकेंगे तो चाँद में अंधेरा नहीं होता, इस तरीके दाग नहीं लगता उसको। और आपके चाहने वाले जो है आपके पास क्या जादू है आपके पास कि जो है नौजवान तुम्हारे जाने से पहले 50 नौजवान, 100 नौजवान, 500, 1000, हज़ारों तादाद लोग जो जमा होते हैं, ऐसा कौन सा जादू आपके पास है? सलीम भाई जादू नहीं, ये मोहब्बत है। ये हमारे नौजवान रहते, बुजुर्ग रहते, हमारे जो भी लोग रहते, उनकी एक मोहब्बत है, एक चाहत है, खुशी, एक जज्बा है। क्योंकि उनको मालूम है कि मैं किसी का बुरा नहीं चाहता। सिर्फ मेरे से जितना हो सके इंशाल्लाह मैं काम करने की कोशिश करता। और मेरी एक आदत है सलीम भाई, जो काम होता मैं हाँ बोलता, जो काम नहीं होता नहीं बोलता खुला, लेकिन काम करने के किसी को मैं नात नहीं लगाता, झूठे आश्वासन नहीं देता मैं। और इंशाल्लाह मैं हर काम करने की मैं कोशिश करता। बस यही इंशाल्लाह मरते दम तक मैं, जब तक मैं ज़िंदा हूँ, अल्लाह ताला ने मुझे जो हयाती दी है, मैं सभी लोगों की, आवाम की, गरीबों की मदद करता रहूँगा, खिदमत करता रहूँगा, ये मेरा वादा है। और फिर से एक बार जो लोग न्यूज़ में गलत अफवाह जो फैला रहे उनसे मैं गुजारिश करूँगा गलत अफवाह ना फैलाए। अगर आपको खुशी मिलती रहेंगी गलत अफवाह फैलाने, बेशक आप फैलाओ। बस मेरा तो कुछ भी बाल बाका नहीं होता, क्योंकि मेरा दिल नीयत मेरा साफ है। गरीबों की तमाम आवाम की दुआ मेरे साथ है और मेरी नीयत साफ है। बस दूसरे नेताओं के बारे में और आपके नेता के बारे में, नेतागिरी के बारे में आपके कार्यकर्ता ये कहते हैं जब भी हम पहलवान को फ़ोन करते हैं आधी रात को तो पहलवान फ़ोन उठाते हैं। इसके मुकाबले में दूसरे नेता लोग जो फ़ोन करते हैं, मैं बीजापुर में हूँ, मैं अक्कलकोट में हूँ, मैं दूसरी तरफ फलाने गांव में हूँ, आते नहीं वो परेशानी वक्त, लेकिन आप आते हैं। सही बात है क्या? नहीं सलीम, दूसरे को तो मैं नहीं बोलूँगा। मेरे हाथ तक चाहे नई ज़िंदगी का मसला हो, फारिश का हो, दीगर सोलापुर शहर का जहाँ भी जो भी एरिया रहते, जहाँ हॉस्पिटल का मसला रहते, शादी ब्याह का मसला रहते, मैयत का मसला रहते, अगर लोगों की चाहत है, लोगों ने मुझे फ़ोन किया तो मैं पहुँचा हूँ। हाँ, अगर बाहर गाँव में रहा तो मैं उनसे मैं नहीं मिला हूँ, लेकिन बाहर गाँव में रहने के बाद भी मेरे भाई है, दोस्त है, रिश्तेदार है, कार्यकर्ते हैं, हमारे ऑफिस के कुछ जिम्मेदार लोग हैं, तो उनसे फ़ोन करके मैं फ़ौरन, अगर बाहर गाँव में रहा तो हाँ, मैं फ़ौरन उन्हें स्पॉट के ऊपर जाने के लिए बोलता हूँ। वार्ड का मसला रहने, दवाखाने का मसला रहने, मेरे कुछ कार्यकर्ताओं को, दोस्तों को, रिश्तेदारों को मैं वहाँ पर भेजकर जो 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 ज़रूरतमंद जो लोग हैं जिसका काम रुका हुआ है, मैं काम करने की उनका जो काम है पूरा करने की मैं कोशिश करता हूँ। आपके प्रभाग में आप रोज़ाना चक्कर मारते हैं? हाँ, 2 दिन में एक बार। या हमारे पठान साहब बोलकर एक 2-3 हमारे जो लोग हैं मेरे, असलम नाम है एक लड़के का, अकील नाम है एक लड़के का, और पठान साहब बोल के एक बुजुर्ग है हमारे, वो पठान साहब पूरी जिम्मेदारी से जोन ऑफिस में जाकर सुबह से शाम तक काम करते हैं। और मैं 1 दिन 2 दिन में एक बार चक्कर मारता हूँ और जुम्मा के टाइम पर भी वहाँ पर जाता हूँ। मतलब बोलने मतलब यही है कि जब मुझे वक्त मिला तो मैं
वहाँ नई ज़िंदगी में हो, काजल नगर में हो, सहारा में, जहाँ भी एरिया में मैं जाता हूँ लोगों से संपर्क साधता हूँ, उनका काम करने की कोशिश करता हूँ। जिस अधिकारी को भी आप फ़ोन करते हैं वो अधिकारी वक्त पर काम करते हैं, इसके मुकाबले में दूसरे लोग जो फ़ोन करते हैं अधिकारी उनका काम नहीं करते, ये इसकी वजह क्या है? नहीं सर, दूसरे का तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं जब भी जोन के अधिकारी हो चाहे हेड ऑफिस के अधिकारी रहते, जब भी मैं फ़ोन करता हूँ, ड्रेनेज का मसला रहते, लाइट का रहते, पानी प्रेशर का रहते, या कुछ रोड का मसला रहते, कुछ काम अधूरे है, कुछ काम रुके हुए है, जो जोन के अधिकारी के पावर के अंदर है या हेड ऑफिस के अधिकारी के पावर के अंदर है, जब भी मैं फ़ोन करता हूँ तो अधिकारी लोग आते हैं। परसों की बात सुनो, कुमार चौक में जब पानी भरा था, वहाँ पर मैं आरिफ भाई वहाँ थे स्पॉट के ऊपर, जॉन फुलरी जो नगर सेवक है उसकी मिसेस है उन्होंने, करगुड़ है, आरिफ भाई थे, और मैं आरिफ भाई चलवादी साहब को फ़ोन करने के बाद चलवादी साहब और महापालिका कमिश्नर रंदे, महापुरताई रंदे स्पॉट के ऊपर आए, पूरे फॉरेस्ट एरिया का कुमार चौक का सर्वे हुआ और पानी का जो मसला वहाँ रुका हुआ था, लोगों जो परेशानी आई थी, जो लोगों के घरों में तक पानी गया था, किचन रूम में पानी गया था, और जो कुछ लोगों का अनाज ख़राब हुआ, और गौली समाज के लोग उनके भी भैंसों को तकलीफ हुआ, उनको जो भूसा चारा है उसका भी पूरा नुकसान हुआ। ये सब पूरा मैं आरिफ भाई मिलकर जो पूरे वहाँ के लोगों के घर तक कमिश्नर साहब को, महापुरताई को ले जाकर पूरा हम लोग दिखाए। और उसके बाद अंतोगढ़ नगर में मैं खुद गया, गबीपुर झोपड़पट्टी में गया, वहाँ पर हमारे जोन अधिकारी शिंदे को बुलाया, और जो हेड ऑफिस के धनशेट्टी साहब है, धनशेट्टी साहब को बुलाया, ड्रेनेज लाइन की जो मेन इंचार्ज है उन्हें बुलाया। वहाँ पर पूरे बारिश के अंदर बारिश हो रही थी, और वीडियो देखे रहेंगे, बारिश पूरी हो रही थी, बारिश के अंदर हमने पूरा सर्वे किया और लोगों का जो परेशानी दूर करने की हमने कोशिश की है। और अभी कमिश्नर साहब ने हमें ये भी जो वादा किया है कि पूरे सोलापुर शहर के अंदर जहाँ जहाँ भी पानी का प्रॉब्लम है, जहाँ बारिश का पानी रुका हुआ है, बारिश का पानी किस तरह पास करना, उसको रास्ता निकालना। जो भोगदा है हमारे जो रामाड़ी का, उस भोगदे में से भी वहाँ जो पाइपलाइन जो छोटी है, पाइपलाइन बड़ा करने का उन्होंने वादा किया है। और गबीपीर नगर का भी वहाँ पर जो धनशेट्टी साहब और शिंदे साहब ने भी जो वादा किया है कि गबीपीर मस्जिद के सामने से जो पानी का किस तरह जो उसका रास्ता निकाला जाए। और झोपड़पट्टी के अंदर भी वहाँ पर जो घरों में पानी आ रहा है, जो पानी का वहाँ पर जो रघुजी हॉस्पिटल के पास वहाँ पर एक बड़ी ड्रेनेज लाइन है, तो उसमें से बाईपास से कैसा पानी पास किया जाए, ऐसा भी इंशाल्लाह हमारा पूरा नियोजन है। जब तक भी मैं पद पर है, मैं वार्डों का काम करते रहूँगा, और इलेक्शन में खड़ा रहने चाहे नहीं रहने, तो जब तक मेरे में जान है, मैं आवाम की, लोगों की खिदमत करते रहूँगा इंशाल्लाह। तो तौफीक पहलवान से मुलाकात हमने की, उन्होंने कहा कि इनके फ़ोन पर काम होते अधिकारी आते हैं, तो इसकी वजह यह है कि अधिकारियों के साथ रिलेशन अच्छे हैं, ताल्लुकात अच्छे हैं, अच्छे ताल्लुकात, अच्छा बर्ताव इनका है। इसी वजह से अधिकारी लोग आकर इनका काम झटपट कर देते हैं। सिर्फ वार्ड का ही नहीं, प्रभाग का नहीं, बल्कि सिटी में से कहीं भी फ़ोन आता है तो तौफीक पहलवान झटपट। सोलापुर के हमारे जो वकील है एडवोकेट एम ए शेख, एडवोकेट देशमुख साहब, इन्होंने जो स्टे की जो कॉपी हमारी मंगी है उसका आज एप्लीकेशन दिया हुआ है। कल 12 बजे तक इंशाल्लाह स्टे की कॉपी आएंगी, तो मैं सलीम भाई के चैनल में स्टे की जो कॉपी है दिखाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि हकीकत जो है वो तो दिखाना पड़ेगा। और सलीम भाई को हम दिखाएंगे और पूरे व्हाट्सएप के ऊपर हम छोड़ेंगे कल स्टे का जो हमारी ऑर्डर कॉपी है इंशाल्लाह। नगर सेवक का पद रद्द नहीं हुआ, बल्कि नगर सेवक का पद बाकी है, उसकी जो स्टे की जो कॉपी है कल हमको ये तौफीक पहलवान साहब बताएंगे कल कि हम जो अपने चैनल के ऊपर इस कॉपी को लेकर दिखाएंगे। और धन्यवाद तौफीक पहलवान साहब। आज़ादी बचाओ न्यूज़ चैनल, कैमरा मैन सालिक पटेल और जुबेर, और मैं हूँ सलीम भाई लोखंडवाला। आज़ादी बचाओ न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। साथ ही साथ लाइक करें और शेयर भी करें।